प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, अगर मुझे P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर प्रूव करना है, तो क्या मैं P इक्वल टू आर प्रूव कर दूं और Q इक्वल टू आर प्रूव कर दूं? तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। ये तो हमने यूक्लिड में भी पढ़ा था एक बार, आपको याद हो, लास्ट क्लास में, 9th क्लास। ये तीन हमें इक्वल प्रूव करनी है। इसको मैंने कह दिया कि ये P है एक तरह से, तो इसको मैंने कह दिया ये Q है, तो इसको मैंने कह दिया यार ये R है। अगर मैं P इक्वल टू आर प्रूव कर दूं और Q इक्वल टू आर प्रूव कर दूं, तो फिर मुझे P और Q को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये प्रूव करना है आपको 10th क्लास के बुक में। तो मैंने सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में टर्म है, कौन सी एक्सट्रीम लेफ्ट में? 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। ठीक है, बोलो, ये उठाया। आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको आइडेंटिटी याद है? 1 + tan² क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है, शाबाश। ये लिख के आनी होती है एग्जाम में, साथ साथ ब्रैकेट में लिखते जाया करो। 1 + cot² क्या होता है, जल्दी बोलो। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1/cos²। और कोसीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1/sin²। और sin² ऊपर चला जाएगा घूम के, तो फाइनली क्या बचा? sin²/cos²। क्या हो गया? ये tan²। ये फर्स्ट मान लो, मतलब ये चीज इसके इक्वल प्रूव हो गई, इसको मैंने फर्स्ट मान दिया। अब मैंने मिडल मोस्ट में है, कौन है मिडल मोस्ट में? 1 - tan/1 - cot पूरे का स्क्वायर वाला उठाया। इसको भी अगर मैं किसी तरह से tan² के इक्वल प्रूव कर देता हूं, तो मेरी बात क्या बन जाएगी? इस क्या करूंगा मैं, बताओ? हाँ, 1 - टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? sin A/, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीचे कोट को क्या लिख सकता हूँ? ध्यान रखना, पूरे का स्क्वायर है बच्चे, ये पूरे का स्क्वायर भूल जाते हैं कहीं पर। ठीक है, अब क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप बोलो। कौन से एलसीएम आया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? cos A - sin A। और एलसीएम क्या आया बच्चों? पॉजिटिव। और नीचे एलसीएम क्या आया? sin A। और क्या आ गया बच्चों? sin A। अब बड़े ध्यान से करना है, प्यार से करना है। सबसे पहले sin A सबसे ऊपर आ गया। sin A क्या आ गया बच्चों? सबसे ऊपर। किसके साथ आया? cos A - sin A के साथ। क्या आया बच्चों? क्या आया? sin। और नीचे cos A के साथ क्या आया? शाबाश बोलो, sin A - पूरे का क्या है बच्चों? स्क्वायर है, ध्यान रखना, पूरे का क्या है? स्क्वायर है। अब मैं कहीं पे ही कर देता हूँ, क्योंकि जगह की भी लिमिटेशन है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे कैसे गलत, यहाँ थोड़े आ गया। यहाँ देखो, इस ब्रैकेट में मुझे क्या नजर आ रहा है? cos A - sin A। और इस ब्रैकेट में मुझे क्या नजर आ रहा है? नहीं। तो क्या करूं मैं? दोनों को कट तो कर सकता हूँ, माइनस बाहर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस बाहर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले से माइनस बाहर ले लूं, या नीचे वाले से किसी एक से ले लूं, ऊपर वाले से मैंने माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा? sin A माइनस। ये नेक्स्ट स्टेप में कर देना, मैंने यहीं पे कर दिया, आपने नेक्स्ट स्टेप में अलग से करके दिखाना। sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A कट हो गया। अब बताओ, sin A बाय cos A का पूरे का स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बोलो? प्लस। तो sin² A बाय cos² A क्या होगा बच्चों? sin² A बाय cos²। यहाँ कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो? क्या वही कर दो?
जगह नहीं है, यहाँ से यहाँ आया, मैं एरो लगा रहा हूँ, समझ जाना, यहाँ से यहाँ आ गया मैं। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर? तो ये सेकंड मान फ्रॉम 1 and 2, ये चीज भी टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल हुई, और ये हमारी पूरी चीज भी किसके इक्वल फाइनली प्रूव हुई? टेंजेंट स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। ये पूरा ही सारे इक्वल हो गए। क्या इक्वल हो गए सारे? मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पूरा लिख के आना, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा क्वेश्चन लिख देना, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए पूरे का स्क्वायर, और इक्वल टू फाइनली किसके इक्वल है? टेन स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करके आना, कि 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा और भी कोई चेंज होके आ सकता है जिसमें 3 3 ऐसे टर्म इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।